थकित को शांति का वचन भावक सिंह के द्वारा फरवरी 7। और घर इत्र की सुगंध से भर गया। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 3 पद। सभी विश्वासियों के लिए हमारी लालसा और इच्छा है कि उनके पास वास्तविक आनंदमय मसीही कुटुंब हो। उनका आनंद फर्नीचर, कपड़े, गहने और अन्य सांसारिक वस्तुओं या किसी अन्य योग्यता जैसे विश्वविद्यालय की डिग्री पर निर्भर नहीं करती है। ये बातें वास्तविक या अनंत आनंद नहीं ला सकते। सच्चा आनंद प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध पर निर्भर करता है और इस पर कि हम परमेश्वर के वचन का कितना सम्मान करते हैं और कैसे उसका पालन करते हैं। पर हम अक्सर कई घरों को आनंदमय नहीं पाते हैं। हम अधिकतर कई उदास घरों को देखते हैं। वे दुखी हैं क्योंकि वे ना तो परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं और ना ही उससे सलाह लेते हैं या उसका पालन करते हैं। अब आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें कि एक सुखी परिवार कैसे संभव हो सकता है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 6 पद। यह एक सुखी परिवार के लिए पहली शर्त है। निश्चित रूप से सुनिश्चित रहें कि आप परमेश्वर के द्वारा जोड़े गए हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी किसी कलीसिया के भवन में विवाह कर चुके हैं, इसलिए वे एक समान परमेश्वर के द्वारा जोड़े गए हैं। ऐसा अर्थ नहीं है कि वे सभी परमेश्वर के द्वारा जोड़े गए हैं। केवल वे ही लोग जिन्होंने अपने विवाह के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने का यत्न किया है और फिर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बारे में निश्चिंत है, वे परमेश्वर के द्वारा जोड़े गए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 14 पद। हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने और पूरा करने की क्षमता को सर्वोच्च सौभाग्य मानते हैं। मैं इस आनंद की तुलना में कोई अन्य आनंद नहीं जानता। कई विवाहों में जोड़े पैसे या सोने के लिए या अपनी व्यक्तिगत भावनाओं में एक साथ जुड़े जाते हैं और कुछ बाहरी दिखावे या अन्य योग्यताओं जैसे कि एक ही जाति के होने के कारण या अपनी पसंद के कारण कुछ तो दलालों द्वारा जोड़े गए हैं। इन सभी मामलों में उद्देश्य गलत और अवांछित है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। विश्वासियों के पास विवाह के लिए सहमत होने से पहले परमेश्वर के मुख के प्रकाश की खोज करने और परमेश्वर की इच्छा को खोजने का अधिकार और सौभाग्य है। इसमें 1 साल, 2 साल या इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। समय और साथी तय करना परमेश्वर पर निर्भर है। हम परमेश्वर को निर्देश नहीं दे सकते। जहाँ तक संभव हो शास्त्र से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करना बेहतर है। इस कारण तुम निर्बुद्धि ना बनो, परंतु समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 17 पद। और परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है यह परखो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद। जो नया जन्म पाते हैं उनमें पवित्र आत्मा का वास होता है। पवित्र आत्मा उन्हें यह कहने में सक्षम करेगा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा। मैं आपकी इच्छा को सहर्ष स्वीकार करूंगा। हे प्रभु कृपया मुझसे बात करें।